दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ के बाद क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कोई डील हो गई है? ये सवाल उठा दिया है दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने। आखिर अनिल चौधरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये सवाल उनकी तरफ से क्यों उठाया गया है? इसका जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई की ओर से 14 अप्रैल को समन आया था कि आपको कथित शराब घोटाले मामले में 16 अप्रैल को सीबीआई मुख्यालय आना है पूछताछ के लिए। मुख्यमंत्री गए भी थे 16 अप्रैल को, जहां सीबीआई मुख्यालय में उनसे तकरीबन 9.5 घंटे की पूछताछ हुई। लेकिन 14 अप्रैल को दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार के एक फैसले पर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली सरकार ने एक आदेश दिया था जिसमें यह कहा गया था कि डिस्कॉम कंपनीज का ऑडिट कराया जाएगा सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर से। उपराज्यपाल की ओर से इस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन आपको बता दें कि 18 अप्रैल को उपराज्यपाल की ओर से एक और निर्देश दिया गया, और ये निर्देश जो है डीआरसी को दिया गया, यानी कि दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को, जिसमें ये कहा गया कि सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर से डिस्कॉम्स की जांच कराई जाए। अब इसी को लेकर अनिल चौधरी ने सवाल उठा दिए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है ट्वीट के जरिए आपको बताते हैं। अनिल चौधरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, एलजी साहब, सीएम की सीबीआई पूछताछ में जाने से पहले तथा बाद में बीजेपी आप में क्या हुई डील? सीएजी ऑडिट पर क्यों मिली ढील? और इसी के साथ अनिल चौधरी ने एएनआई के ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट लगाया है 14 अप्रैल का और 18 अप्रैल का, जिसमें उपराज्यपाल के जो निर्देश हैं वो भी बताए गए हैं। और जो 14 अप्रैल को उपराज्यपाल की ओर से सवाल उठाया गया था सीएजी एम्पैनल्ड ऑडिटर्स से डिस्कॉम की जांच के आदेश जो दिल्ली सरकार की ओर से दिए गए थे उसको लेकर, वो भी उनकी तरफ से शेयर किया गया है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में जमकर टकरार नजर आती है। पिछले दिनों तो हमने देखा कि किस तरीके से बिजली सब्सिडी के मुद्दे पर उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी गई और उनसे सबूत तक मांगे गए, जो साजिश करने के आरोप उन पर आतिशी ने लगाए थे। लेकिन अब 14 अप्रैल और 18 अप्रैल को जो उपराज्यपाल के आदेशों में अंतर नजर आ रहा है, उसको लेकर अब अनिल चौधरी ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई से जो पूछताछ हुई है उसके बाद क्या आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई डील हो गई है? आखिर क्यों उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के पहले आदेश पर सवाल उठाए और उसके बाद 18 अप्रैल को दिल्ली सरकार के उसी आदेश को उन्होंने मंजूरी भी दे दी? खैर, देखना होगा। जो अनिल चौधरी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं, उपराज्यपाल को भी उनकी तरफ से सीधे तौर पर घेरा गया है। इस पर क्या प्रतिक्रिया उपराज्यपाल की तरफ से सामने आती है या आम आदमी पार्टी और बीजेपी इस पर कोई जवाब देती है? दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।